गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। ओके, पहला आता है इंट्रोडक्शन। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित में हमने एक समीकरण निकाय पढ़ी थी, ठीक है। रैखिक समीकरण निकाय, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2। ये रैखिक समीकरण निकाय एलजेब्रा में हमने पढ़ी है। अब इसे आव्यूह रूप में लिखने पर देखिए a1 b1 a2 b2 इंटू xy इक्वल टू c1 c2। इस रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू इसी के बराबर, कैसे आव्यूह को गुणा कैसे करते हैं अपन, a1x प्लस b1y, पहले को पहले में गुणा, दूसरे को दूसरे में, ठीक है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, फिर a2x b2y इक्वल टू c2। इस रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिख दिया। अब इस समीकरण निकाय को हल करने के लिए, इसे हल करने के लिए एक संख्या a1 b2 माइनस a2 b1, इस समीकरण निकाय या इसे हल करने के लिए एक संख्या की आवश्यकता है, ठीक है। इस संख्या की आवश्यकता होगी। अब ये संख्या कैसे, अब अद्वितीय हल जो होता है, अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने पढ़ा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही पढ़ा है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, ये संख्या हुई। यानी कि इस संख्या के ऊपर डिपेंड है ये समीकरण निकाय। इसका मान 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। 0 नहीं है तो अद्वितीय हल है, अदरवाइज कुछ और है। तो इस संख्या, अब इस संख्या से, इससे संबंधित आव्यूह a1 b1 a2 b2, इससे जो संबंधित आव्यूह है ये है। अब के सारणिक का मान डिटरमिनेंट a1 b1 a2 b2 ये इस संख्या से, यानी इस आव्यूह से जो संबंधित संख्या होती है, सारणिक होता है, उसका मान ये होता है। यानी कि ये संख्या इस सारणिक का मान है, समझ में आ गया। इस सारणिक का मान एक संबंधित संख्या होती है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, आपने यही पढ़ लिया कि रैखिक समीकरण निकाय को जब आव्यूह रूप में लिखते हैं तो एक संख्या की आवश्यकता होती है। इस संख्या का मान ही एक सारणिक का मान कहलाता है। अब आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन इसमें डेफिनेशन में
देखो यदि ए एक वर्ग क्रम का आव्यूह है तो इस तरह से लिख सकते हैं, वर्ग क्रम का आव्यूह है तो इसके सारणिक को या डिटरमिनेंट ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A1 B1 A2 B2 लिखा जाता है, यानी कि अगर ai इक्वल टू n इंटू एन एक वर्ग क्रम का आव्यूह है, वर्ग क्रम स्क्वायर मैट्रिक्स का आव्यूह है तो इसके सारणिक को डिटरमिनेंट ऑफ ए द्वारा व्यक्त, तो ये था डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं? देखो यदि ए इक्वल टू सपोज A1 B1 A2 B2 हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए A1 B1 A2 B2 यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 का मान ही सारणिक का मान आया है। यदि A इक्वल टू ये 2/2 में है, अब 3/3 में जानेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक 3/3 का मैट्रिक्स है। इसके डिटरमिनेंट का मान डिटरमिनेंट ऑफ ए ये देखिए। अब इसमें से ये जो बड़े कोष्टक में संख्याएं वो सीधी वर्टिकल लाइन में चेंज हो जाएंगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए अब इसको मान कैसे निकालते हैं आप जानिए, बहुत आसान है, सिंपल। पहले प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, पहले प्लस फिर माइनस, ये प्लस, ये कैसे आया कहां से आया बाद में बताएंगे। अब ये जानेंगे कि सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लगाएंगे। पहला एलिमेंट लिया A1, अब A1 कौन सी जगह पर है? 1 1 पर है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे, ठीक है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? B2 C2 B3 और C3 ये प्राप्त हुआ। फिर माइनस B1 अब ये कौन सी जगह पर है? ये है A1 B2, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे, तो ये A2 A3 C2 C3 ये प्लस C1 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा देंगे, तो क्या दिख रहा है अपन को? ये A2 B2 A3 B3 ये आया। अब इसका मान निकालने के लिए A1 तो है ही, अब इसका इसमें इंटू माइनस इसका इसमें इंटू B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। इसी प्रकार इसको आगे लेंगे, ये A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2 प्लस C1 इसका इसमें इंटू A2 इंटू
माइनस इसका इसमें A3 इंटू B2, ये मान आया, ये साइन A का मान आया। अब इसको एग्जांपल से समझें, एग्जांपल से भी समझ सकते हैं अपन। देखिए सपोज A इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 ये हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू यानी कि 2, 3, 4, 5 की वैल्यू क्या होगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 5, 4 इंटू 3 कितना आया, 10 माइनस 12 यानी कि -2। डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2। ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल अगला लें, जैसे 2, 3, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3 सपोज ये 3/3 में आ गया। तो इसके सारणी का मान कैसे निकालेंगे, जैसे कि बताया था प्लस माइनस प्लस, पहले +2 लिया और पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या दिखेगा 5, 2, 6, 3 राइट। फिर -3, ये -3 ये कौन सी जगह पर है, ये इस जगह पर है, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे, 4, 1 और 6, 3 फिर +1 अब ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा देंगे, तो 4, 1, 5, 2 ये प्राप्त हुआ। अब इसका सिमिलर तरीके से ये इसमें 15 माइनस 12, ऐसे इसका इसमें 12 माइनस 6 प्लस 1, 8 माइनस 5, 4 8 माइनस 5, ये 3, ये 6, 1 इंटू 3, 6 माइनस 18 प्लस 3, तो 9 माइनस 18 यानी -9। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये आई -9, यानी 2/2 का सॉल्व कर सकते हैं, 3/3 का भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक ध्यान रखेंगे, एक मेथड और है जो 3/3 का जो सारणिक होता है, डिटर्मिनेंट होता है, उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं सारोस चित्र द्वारा। इसमें क्या होता है कि पहले तो स्तंभों को वापस लिख लेते हैं यहाँ पर 2, 4, 1, 3, 5, 2 ठीक है। ये सारणी का मान निकालना था, इसमें पहले स्तंभ को वापस लिख लेंगे। तो देखो एक चित्र बनाते हैं इस तरह से, ऐसे बनाया तो इनका गुणा करते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 1, 3 इंटू 6 इंटू 1, 3 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 2, 1 इंटू 4 इंटू 2। ये 3 विकर्ण लिए, ये 3 विकर्ण, इनको बोलते हैं अग्र विकर्ण। पहले वालों को क्या बोलते हैं, अग्र विकर्ण। अब ये संख्या को वेक्टर बंद कर देंगे माइनस, इसके बाद तीनों बनाएंगे, ये 3 विकर्ण और बना लिए, तो 1 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 इंटू 3। देखो पहले 3 विकर्ण इयों और फिर 3 विकर्ण इयों, ये 30 प्लस 80 प्लस 8, इन तीनों को गुणा इनका माइनस 5, ये 24 प्लस 36,
ये ऐड कर देंगे तो ये 56, ये ऐड करेंगे 65, कितना आया माइनस आया। तो इधर पहले अपन को इसको प्रसार से निकाला था तब भी यही आया था, और सारोस चित्र से निकाला यही आया था। सारोस चित्र से हम मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अग्र विकर्णों का गुणनफलों का योगफल, अग्र विकर्णों के अवयवों के गुणनफलों का योगफल माइनस इनको पश्च विकर्ण, अग्र विकर्ण और पश्च, अग्र विकर्ण और एक होता है पश्च विकर्ण। ठीक है, ये अग्र विकर्ण है और इसके बाद ये पश्च विकर्ण है। अग्र विकर्णों के अवयवों का गुणनफलों का योगफल माइनस पश्च विकर्ण, पश्च विकर्ण के अवयवों के गुणनफल का योगफल। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, उससे पहले ये चौथा, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये आव्यूह और ये सारणी में अंतर क्या है। देखिए, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, परंतु सारणिक हमेशा वर्ग क्रम का ही होता है। ये जैसे 2x2, 3x3, 4x4, ये 2x3, 4x3, ठीक है, 3x3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, क्रम का होता है। दूसरा, आव्यूह का अपना कोई मान नहीं होता, आव्यूह का अपना कोई मान नहीं होता, परंतु सारणिक का एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है। आव्यूह का अपना कोई मान नहीं होता, ये सिर्फ अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरे में इसको अरेंज करते हैं, परंतु डिटरमिनेंट की अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हर सारणिक का अपना एक निश्चित मान हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। नंबर 3, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को, अवयवों को क्या करते हैं अपन, बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, परंतु सारणिक में जो एलिमेंट होते हैं उनको वर्टिकल लाइनों में ही बंद करते हैं। तो ये डिफरेंस है, देखते समझ में जाता है ये मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है। ये एलिमेंट्स को बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं और इनको वर्टिकल लाइन में। ये मुख्य 3 डिफरेंस थी। ओके, डिफरेंस पढ़ चुके, वैल्यू पढ़ चुके। अब कुछ एग्जांपल ले जिससे आप निकाल सके मान। जैसे एग्जांपल, यदि x2 3 4 इज इक्वल टू 18 हो तो x का मान ज्ञात करो। सिंपल, ये x2 3 4 इक्वल टू 18 ले लें, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 18, देन 4x इज इक्वल टू 18 प्लस 6 इट इज 24, देन x इज इक्वल टू 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। आंसर हो गया, आराम से निकल जाता है। देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकालते हैं हम वो किसी भी, जैसे डिटरमिनेंट है a11, b11, c11, a21, a22, a23, सॉरी b21, b22 और 23, ये ले, ये 31, 33, 32, 33, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, इस तरह से। अब इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल, a11 प्लस माइनस और प्लस
ये लिया, ये प्लस A11, प्लस का साइन लिखो या मत लिखो आगे। अब 1 1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा, ये B22 और C23 B32 C33 ये दिखाई दिया। फिर माइनस B11 ये, इसको हाइड करेंगे, 1 1 की जगह पे क्या लिखेंगे अपन 1 2 और ये 1 3, ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा गया, ये इसको हाइड करेंगे तो ये 2 1 2 3 A31 C33, देखिए 1 2 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा दिया, ये दिखाई दिया। फिर 1 3 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा देंगे, ये प्लस C13, इसको छुपाएंगे A21, देखो 21 और A31 B22 और B32, देख लीजिए ये। अब सिंपल वही रूल है इसका, A11 है ही ये, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इसमें, B22 इंटू C33 माइनस B32, ठीक है, B32 इंटू C23 माइनस B12, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इसमें 21 इंटू C33 माइनस A31 इंटू C23 प्लस C13, ये इसका इसमें माइनस इसका इसमें 21 इंटू 32 माइनस A31 इंटू B22। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट।